आप कुछ कहना चाहेंगे दादा? क्या सरकार से क्या मांग है आप लोगों का? सरकार से हमारी हम लोगों की जो हमारे सब लोग हैं यही मांग है कि यहाँ से इस जो ये पीडीए का जो आ रहा है इसको यहाँ से हटाएं। हम लोगों के स्वीकार नहीं है। दादाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रधान जी बताएं। और मेरा एक मैसेज ये था प्रशासन को, सरकार को, कि जब भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में ये प्रावधान है कि अगर 70-80% किसान सहमत नहीं है तो सरकार को जमीन नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ 101% किसान विरोध में है, कोई भी तैयार नहीं है, सब इस योजना के खिलाफ है। तो सरकार को ये योजना यहाँ पर स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए सरकार से, प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इस योजना को रद्द किया जाए और जल्द से जल्द इसको कैंसिल करके आदेश जारी किया जाए, वरना बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर एक आंदोलन होगा, जैसा कि नोएडा में हुआ था, भट्टा पारसोल में हुआ था। हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। ये जमीन हमारी माँ है, हम अपनी माँ से समझौता नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान जाए। मैं प्रशासन को एक चेतावनी देता हूं कि आपको ये योजना कैंसिल करनी ही पड़ेगी, अन्यथा यहाँ के किसान सड़कों पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, जेल भरेंगे, लेकिन किसी भी कीमत अपनी जमीन देने को हम तैयार नहीं होंगे। कुछ और वरिष्ठ लोग हैं, आइए उनसे वार्तालाप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस पीड़ा के विषय में? पहले बात तो धरती किसानों की माँ होती है। किसान की पहचान ही खेती है, तभी वो किसान है। अगर इतने बड़े संख्या में जो जा रहा है, 11 शायद सुनने आया कि 11 राजस्व गांव की जमीनें जा रही हैं, यहाँ का किसान करेगा क्या? आपका जो जमीन है, जो आप जिस भाव में उनका कीमत देते हैं, वो तो कुछ है नहीं। अभी जो गया है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो गया, रिंग रोड बनी है, इसमें जो एक नंबर गया है, एक मुझे राजस्व गांव का नाम है चक जोहरा, वहां का मुआवजा आया है करीब 13-13.5 लाख बीघे का। अगर उसको प्राइवेट अगर देखा जाए, प्राइवेट मार्केट के हिसाब से, तो शायद इस जमीन की कीमत इस समय 1.5 से 2 करोड़ होगी। अब बताइए, किसान तो गया, जिसकी जमीन गई न उसको दाम मिला, न कुछ भी मिला, वो तो बर्बाद हो गया। इसी आधार पे ये अब इसका जो पीडीए का जो प्लान है, इनका क्या रेट आएगा क्या नहीं आएगा, थोड़ा सा सस्पेंस है इस पे मामला, लेकिन जो यहाँ का मार्केट रेट है वो तो नहीं मिलने वाला है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि दमनकारी नीति के तहत कोई कार्य न किया जाए। किसान है, किसानों का भी हित देखा जाए। वो किसान कल आगे चल के क्या करेगा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा, कैसे खाएगा, उसके आगे कैसे काम बढ़ेगा। आप अगर एक साथ इतनी बड़ी जमीनों को कवर कर लेंगे तो यहाँ का किसान तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अच्छा, सरकार की एक नीति है, जहाँ उपजाऊ जमीनें हैं, अच्छी जमीनें हैं, उसी का अधिग्रहण किया जा रहा है। हम कह रहे हैं जो जमीनें थोड़ा बहुत जो ऊसर है या आप वहाँ डेवलपमेंट करिए। उन जमीनों को सरकार भी नहीं पूछती है, लेकिन जो उपजाऊ जमीन है उसी पे सरकार की भी निगाह रहती है। तो हम तो समस्त 11 राजस्व गांव या इससे या अधिक हों, सभी किसानों से मेरा विशेष अनुरोध और अपील भी है कि अगले संडे को 11 बजे सारे किसान यहाँ इकट्ठा हों। इस सरकार का शांतिपूर्वक हम लोग विरोध करेंगे। जो भी जरूरत पड़ेगी उसके बाद प्रतिनिधियों द्वारा, कोर्ट द्वारा या तमाम और भी प्रक्रियाएं जो भी हैं उनके द्वारा हम विरोध दर्ज कराएंगे। हम इसको इस तरीके से किसानों को घर और जमीन बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। सरकार कान खोल के सुन ले, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे यहाँ मरना पड़े। किसान की जमीन छीनना और मरने में कोई अंतर नहीं है। तो जब हमारा सब माँ ही छीनी जा रही है तो मरना भी बेटर है। हम कुछ वरिष्ठ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी वार्ता करें। दादा क्या कहना चाहते हैं आप? जैसा कि जमीन आप लोगों की जा रही है सरकार पे, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार एक हटा ले, जिये खाए भरे खाइए न छोड़ ले, बस। आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा? हम भाई यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार बिल्कुल टोटल जो है किसान विरोधी है और किसान लोग अब चेत लें। अब तक भट्टा पसरौल वाले जान दिए, अब इन लोगों की जमीन जा रही थी, ये होश में आए हैं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश के किसान इस बात को सोच लें कि नंबर सबका लगना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। वो तो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, वो विकास कम विनाश ज्यादा। अब विकास अगर कर रहे हैं तो गुजरातियों का,
गुजरातियों का खासकर विकास है, बाकी जगह वो विनाश पे अड़े हुए हैं। लेकिन वो थोड़ा से जैसे बच्चों को टॉफी दे दिया जाता है, उसी तरीके से किसानों को कोई गल्ला दे के 5 किलो गल्ला दे के हर घर में 5,000 का बिल भेज दिया उन्होंने। चाहे बिजली का बिल बढ़ाया हो, चाहे क्या कहते हैं गैस का बिल बढ़ाया हो, चाहे 18% 28% वो GST लगा के लिया हो, लेकिन 5 किलो गेहूं दे के 5,000 का बिल सबके घर में जा रहा है। आप गेहूं नहीं लेते हैं चाचा? नहीं, हम गेहूं नहीं लेते। क्यों लेते नहीं है? जानबूझ के या फिर आपका अभी तक नहीं, ज्वाइन नहीं हम है? देखिए, ये सब किसान लोग, जब मैं बीजेपी में था, अब बीजेपी को पढ़ रहा था, तब ये सब किसान लोग सपा और बसपा में बैठे थे, समझ गए। मैं वहाँ यहाँ का खासकर ये 11 गांव का वरिष्ठतम बीजेपी का नेता हूँ। क्या नाम है चाचा? मैं इसकी नियत, मेरा नाम बनवारी लाल गुप्ता है। मैं इसकी नियत बहुत पहले जान गया था, जब ये इसके मठाधीश साले अलग एक कमरे में मीटिंग करते थे, बैकवर्डों हरिजनों को अलग करके, ठीक है, अलग भोजन करते थे संघ में, बीजेपी में, और क्या कहते हैं उसमें विश्व हिंदू परिषद में। आज जितने संगठन इसके मेन संगठन या वर्सिफाइड ब्रांच है इनके बीजेपी वालों के, सब में मैं अकेला ही भागीपुर में काम करता था। यहाँ के लोग जो जानकार होंगे वो जानते होंगे। लेकिन आज हमसे, हमारे पास कोई भी न वरिष्ठ न जूनियर, कोई नेता हमसे मिलता नहीं, और न तो कोई बात करता है। चंदे की बात आ जाएगी तो भले आ जाएंगे, लेकिन काम की बात कोई नहीं होती यहाँ पे। तो ये जो आंदोलन आज यहाँ इतने किसान इस मेन मुद्दे की बात करिए, किसान कब तक ये आंदोलन करते रहेंगे? ये किसान तो आंदोलन, हम किसानों पे तो थोड़ा बड़ा तरस आता है कि जब भट्टा पसरौल में गोली चल रही थी तो यहाँ के किसान कौड़े के आगे मजा ले रहे थे। इतने मर गए भट्टा पसरौल में, 5 मरे, ये केवल गिनती गिनकर मुस्कुरा रहे थे। और आज जब इनके ऊपर आई वही बात भट्टा पसरौल वाली, तो इसमें सब लोग लड्डू बांट पानी पी रहे हैं। क्या जरूरत है? भट्टा पसरौल वालों की गई, आप भी जाने दो। तो केवल ये भागीपुर, अंदामा, 11 गांव के किसानों की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या है, और सबको अब एक साथ आ जाना चाहिए। केवल 11 गांव से काम नहीं चलेगा कि 11 गांव का नंबर आया है तो 11 गांव वाले 11 कमेटी बनाए, 11 IPL वो करें, ये चले, मतलब वो करें, ठीक है। ये पूरे देश, पूरे प्रदेश के किसान सब संगठित हो, और सबसे पहले ये अपने बच्चों, उन बच्चों को समझाएं जो इनके बच्चे पुलिस में, CRPF में, जिनको सरकार लगा के हम पर गोली चलवाती है। हमारे बच्चे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, और हमारे ही बच्चे ये ISPC इतने धूर्त हैं कि उनको जो है अर्दम में लेके उन्हीं से हम पर गोली चलवाते हैं, हमको मरवाते हैं, घोड़ा दौड़ाते हैं। अरे ये कौन सा जमाना आ गया भैया? ये गुजरात में ऐसा ही होता है क्या? अगर गुजरात में ऐसा होता हो तो यहाँ भी घोड़ा दौड़ाओ, गोली चलवाओ। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई पूरे उत्तर प्रदेश के अपने उन बच्चों को समझाएं बुझाएं कि IS कभी एक IS के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, चाहे जो भी अपराध हो। इसी तरीके से हमारे किसान अपने बच्चों को समझाएं कि किसानों पे गोली नहीं चलानी है। अगर तुम नौकरी से निकलोगे तो हम लोग जिंदा हैं, हम लोग तुमको जो है अपनी लड़ाई लड़ने के बाद तुमको तनख्वाह सुधा आपको ड्यूटी दिलाएंगे। सब किसान अब होश में आ जाएं, चाहे ये 11 गांव वाले हो, चाहे पूर्वी यूपी के हो, चाहे पश्चिमी यूपी के हो, सबको किसान का दर्द समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो ऐसे भैया, ये तो जमीन इतनी कीमती है, ये पूरे इलाहाबाद में ये जमीन सबसे कीमती है जहाँ 11 गांव का लिया जा रहा है। या मोटे तौर पे ये कह लीजिए कि बहादुरपुर ब्लॉक की जितनी जमीनें हैं ये इलाहाबाद में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। भैया योगी जी, मोदी जी कहते हैं यूपी का किसान पूरे देश का पेट भर सकता है, तो जब ले ही लिया जाएगा जमीन तो पूरे देश का पेट कैसे भरोगे? 5 किलो गेहूं देखकर सरकार कैसे बनाओगे? कुछ ख्याल है? ये जो 5 किलो गेहूं दे के पूरे देश में सरकार बना रहे हैं, इसमें 60% यूपी वालों का योगदान है, यहाँ का गेहूं है,
इसके बाद पंजाब आता है। आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हाँ, बाकी जो है किसान टोटल जो है मेहनत करके कर रहा है किसानी। अब पूरा जो है लड़ाई लास्ट तक लड़ी जाएगी। हम लोग अपनी जमीनें नहीं जाने देंगे किसी भी हाल में। जैसा कि आप